हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा भाग देखने वाले हैं और इस चौथे भाग में नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आज जो है क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज जो है कंसेप्ट का लास्ट टाइम है, लास्ट वीडियो है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, आज जो है मैं बताने जा रहा हूँ कुछ कंसेप्ट इसमें कि जैसे ये सिंबल जो है बनाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा है और इस कैपिटल सिग्मा का अर्थ होता है समेशन, जो होता है कि कोई भी चीज को बार बार अगर जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा। जैसे सिग्मा एन मैं लिखा, एन फॉर नेचुरल नंबर, तो सिग्मा एन का मतलब ये हुआ कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। सिग्मा मतलब बार बार जोड़, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + so on एन तक की अगर गिनती आप जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा एन। तो सिग्मा एन का मतलब आप समझ गए होंगे। और 1 से एन तक जोड़ना जो है ऐसे बहुत मुश्किल है कि आप जोड़ेंगे बहुत टाइम ले सकते हैं। तो इसका जो है जोड़ने का ट्रिक बनाया गया है। आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सिग्मा 10 का मान पूछा जाए या सिग्मा 6 का मान, तो इसका अर्थ हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो सोचिए, अगर सिग्मा 50 बस लिख दिया जाए तो 50 तक लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है 6 × 5 = 11 × 4 = 15 × 3 = 18 2 = 20 1 = 21 आ रहा है 21। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए उस पर रखते ही ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आ जाएगा। 6 × 7/2 अगर कर दिया जाए तो ये देखिए जो है 21 आ जा रहा है। तो अब बात ये है कि ये 6 आया कहाँ से, तो ये जो है 6 यहाँ से आ गया। 7 कहाँ से आया, तो इसमें जो है एक जोड़ करके आ गया, अर्थात जहाँ तक का जोड़ करना है उस संख्या में एक अधिक से गुणा करना है और 2 से भागा दे देने से आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हम जो है इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलेगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है n + 1/2। ये हमेशा के लिए फार्मूला सेट हो गया कि अगर आपको 50 तक की गिनती जोड़नी है तो 50 × 51/2 करेंगे तो खूब आसानी से आप काउंटिंग नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब है ये सिग्मा n²। इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब बार बार जोड़ और n² का मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, so on n का स्क्वायर। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग हमेशा ये समझिएगा कि 1 से ही प्रारंभ होनी चाहिए। अगर आप 4 5 से प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको अलग से टेक्निक लगाना पड़ेगा। ये 1 से रहेगा तभी काम करेगा, 1 से प्रारंभ होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला देखिए, इसके लिए भी बनाया गया। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिग्मा 5 का स्क्वायर का मान बताइए, तो आप कंसेप्ट ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो कि बहुत टाइम लेगा। 1 + 4 + 9 + 16 + 25, आप देख रहे हैं ये आ रहा है 55। लेकिन इसको आंसर लाने का एक और तरीका है। इसका आंसर अगर आप लाना चाहते हैं तो एक और उपाय है कि आप जो है 5 × 6 × 11/6 कर दीजिए। तो देखिए 6 से 6 कट कर 55 आ जाएगा। अब बात यह है कि हम ये कहाँ से लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से 5 को ले रहा हूँ, उससे 1 बढ़ा कर ले रहा हूँ, अर्थात अगर a नहीं रहता तो a नहीं है और n + 1 1 बढ़ा कर लिया हूँ।
और इसको आप देखेंगे तो इसके डबल से एक अधिक है, 5 दूनी 10 से 11, तो इसको कर देंगे 2n + 1, ठीक। और 6 हमेशा लिखना है, तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, n + 1 2n + 1/6। अगर इस फार्मूले पर आप रखते हैं तो आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को भी सेकेंडों में जोड़ सकते हैं। तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया। इसी तरह से तीसरा टॉपिक हमारा है सिग्मा n का क्यूब। इसका मतलब हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो n का क्यूब। अब इसका हमें फार्मूला समझना है कि इसका फार्मूला ट्रिक बना कैसे है। तो देखिए, अगर हमें सिग्मा 4 का क्यूब कहा जाए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब लिखना पड़ेगा। जैसे 1 8 27 64, 4 7 11, 11 8 19, 1 20, 2 6 8, 8 2 10। ये देख रहे हैं कि 100 आ रहा है, 100। लेकिन हम इसको अगर इस तरह सेट करें 4 × 5/2 का होल वर्ग, तो देखिए 2 2 या 4, 5 2 या 10 का होल वर्ग 100 आ चुका है। तो अब हम समझ लेंगे कि ये आया कहाँ से। तो 4 का मतलब यहाँ से आ गया आपका 4, 5 का मतलब इसे 1 बढ़ाकर अब बटा में 2 हमेशा रहेगा, होल वर्ग करना है, अर्थात n + 1, समझ में आ रहा है, n + 1/2 और पूरे का होल वर्ग। तो एक और स्टाइल है इसको याद करने का। आप ये सिग्मा n देख रहे हैं ना, उसका ठीक होल वर्ग है। तो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलते हैं हम इस नंबर सिस्टम के लास्ट नियम के बारे में जानना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम नंबर सिस्टम ये पढ़ रहे हैं कि किसी क्वेश्चन की भाषा को कैसे समझें और कैसे उसमें माने, कैसे इक्वेशन बनाएं और कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है इबारती प्रश्न हल करने के स्टेप। देखिए, ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ, ये रूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसको समझ लेंगे आप तो आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद से किसी प्रश्न की भाषा समझने लगेंगे। तो देखिए, जब किसी प्रश्न को हम हल करते हैं या पढ़ते हैं तो हम जो है कौन कौन से स्टेप अपने मन में करते हैं, तब जाकर वो क्वेश्चन हो पाता है। तो उस स्टेप को हम बहुत बारीकी से समझाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम क्वेश्चन मार्क को x मानिए। इसका मतलब देखिए, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में एक ही संख्या के बारे में डिस्कस हो रहा है, जैसे एक संख्या का 3/4 का 2/3 14 है, तो वह संख्या क्या है। इसमें मात्र एक संख्या का डिस्कस किए हैं, इसलिए आप डायरेक्ट मान सकते हैं, माना वह संख्या x है। ये तो सब लोग जान जाते हैं बहुत आसानी से। अब दूसरी बात समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का डिस्कस कर दिया हो और आपसे एक संख्या पूछा जा रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसको मानूं। तो इसका उपाय ये है कि आप उस संख्या को x मानेंगे जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं, तो उसमें बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 4 गुनी है, तो तीसरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरी के बारे में मान लीजिए कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद से कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 180 है, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, कुछ भी पूछ सकता है।
तो इतने चीज़ पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि पहली संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तीसरी संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन दूसरी संख्या के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। इसलिए वहाँ पर दूसरी संख्या को x मानेंगे, न कि पहली को और तीसरी को। तो हमें आशा है दोनों पॉइंट समझ गए होंगे कि कब डायरेक्ट मान लेंगे x और कब थोड़ा सा समझ कर मानेंगे। जब प्रश्न में केवल एक संख्या का जिक्र हो तो डायरेक्ट उसे x मान लीजिए, लेकिन कई संख्याओं का जिक्र हो तो उस संख्या को x मानिएगा जिसके बारे में कोई सूचना न दी गई हो। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट आपका समझ में आ गया कि सर्वप्रथम क्वेश्चन मार्क को x मानिए। दूसरा स्टेप है अन्य पदों को x के रूप में ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप यहां पर सेकंड संख्या को मान लिए थे, तो अन्य पद का मतलब हुआ कौन? जो बाकी है, फर्स्ट और थर्ड। आप समझ पा रहे हैं? अन्य पद का मतलब हुआ कि जैसे सेकंड को मान लिए तो फर्स्ट और थर्ड बाकी है, उसी को लिखा गया है कि अन्य पदों यानी ये फर्स्ट और थर्ड को x के रूप में ज्ञात करें। तो x के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो इंफॉर्मेशन वो दिया था उस इंफॉर्मेशन से कहा था कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो जब मैं दूसरी को मान लिया हूं तो पहली संख्या को 2x मानने में क्या दिक्कत है? फिर बोला था कि तीसरी संख्या पहली की तिहाई है, सपोज दैट। तो यहाँ पर 2x/3 इस तरह से आप संख्याएं मान लिए। तो ये दूसरा स्टेप क्लियर हो गया कि अन्य पदों को x के रूप में ज्ञात करें। तीसरा हमारा स्टेप है सभी पदों में समतुल्यता। समतुल्यता का मतलब होता है इक्विवेलेंट। समतुल्यता का संबंध बनाकर हल करें। ये लास्ट स्टेप है, ध्यान से देखिए। सभी पदों में का मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों संख्याओं में। समतुल्यता का संबंध का मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन यानी बराबर का संबंध। और बराबर का संबंध जब तक लाएंगे नहीं इक्वेशन बनेगा नहीं, इक्वेशन बनेगा नहीं तो हल होगा नहीं। इसलिए हमें हर हाल में बराबर का चिन्ह लाना ही है। प्रश्न में जरूर कहीं ना कहीं ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे बराबर का चिन्ह मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न में कहीं लिखा हो कि तीनों संख्याओं का योग 180 है, तो बताइए हमें रिलेशन मिल गया कि फर्स्ट धन, सेकंड धन, थर्ड संख्या बराबर 180। ये बराबर का चिन्ह लाना ही इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है, समतुल्यता का संबंध बनाता है। और जब समतुल्यता का संबंध बन जाता है तो इसे कहते हैं इक्वेशन, अर्थात हमारा समीकरण बन गया। तो समीकरण बनाने आपको आ जाएगा, और समीकरण जब बन जाएगा तो आप पक्षांतर का नियम सीखे हुए हैं। पक्षांतर वगैरह करके x का मान निकालेंगे और x का मान यहाँ पुट करके आप तीनों ही संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आशा है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक मैं एग्जाम्पल अभी के अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हल करके आप जो है उसे ध्यान से सीखिएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा उदाहरण है तीन संख्याओं का योग 143 है। यदि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या पहली की 1/3 है तो पहली संख्या क्या है? आपका क्वेश्चन मिल गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारा पहला स्टेप कि सर्वप्रथम क्वेश्चन मार्क को x मानिए। तो बताइए इसमें क्वेश्चन मार्क कौन है हमारे लिए? दूसरी संख्या, क्योंकि पहली के बारे में बताया है, तीसरी के बारे में बताया है, इसलिए माना लेट दूसरी संख्या इक्वल टू x। पहला स्टेप हम समझ गए। दूसरा स्टेप है
कि अन्य पदों को x के रूप में ज्ञात कीजिए, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को हम ज्ञात करेंगे। कैसे? तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है 2x, तीसरी संख्या पहली की तिहाई है 2x/3। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्टेप हमने लगा दिए। अब है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि सभी पदों में समतुल्यता का संबंध बनाइए। तो एक समतुल्यता का संबंध हमें दिख रहा है कि 3 संख्याओं का योग 143 है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके जोड़ेंगे 143 है। तो आप देख रहे हैं तीनों संख्याओं के योग को 143 के बराबर रख दिया, हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करके आप x निकाल सकते हैं और x का वैल्यू जहाँ जहाँ रखेंगे वो वैल्यू आपको संख्याएं ज्ञात होती चली जाएगी। तो आइए सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। 3x, 3 2 जा 6x प्लस 2x, एलसीएम 3 ले लिए, यहाँ पर 143। दैट इम्प्लाइज 6 3 9 2 11 है x/3 = 143। हम 11 से इसको कटा सकते हैं 3 बार में, x बराबर 39, इसलिए पहली संख्या बराबर 2x यानी 2 गुणे 39 78। तो आज जो है आप काफी कलम उठाइए और इस तरह के क्वेश्चन लगाइए जो प्योर नंबर सिस्टम पर आधारित है, केवल संख्याओं के बारे में जिक्र किया हो, संख्या पर सवाल पूछ रहा हो, आप लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही टाइप ऑफ क्वेश्चन लेने वाले हैं नंबर सिस्टम के, कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे ये इस वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ज़रूर इसे शेयर कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।